क्लास 10th। आज हम अपने पाठ संसाधन एवं विकास में संसाधनों का विकास क्यों ज़रूरी है इसके बारे में जानेंगे। संसाधनों का विकास क्यों ज़रूरी है? सबसे पहली बात, मनुष्य के जीवन यापन के लिए हमें संसाधनों की ज़रूरत होती है। तो जीवन यापन के लिए सबसे पहले संसाधनों की ज़रूरत मनुष्य को होती है। दूसरा, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। अब कई सारी जो आरामदायक चीज़ें हम आज की डेट में यूज़ करते हैं वो कैसे बने? संसाधनों का उपयोग करके। यानी संसाधन ने हमारे जीवन यापन को तो अच्छा बनाया ही, साथ में हमारे जीवन में गुणवत्ता भी लेकर आया, हमें एक अच्छी आरामदायक ज़िंदगी भी दी है, उसमें एक गुणवत्ता लेकर आए। तो इससे संसाधनों के विकास इसलिए ज़रूरी है। लेकिन हमने संसाधनों को क्या समझ लिया कि ये तो एक प्रकृति की देन है, तो इसलिए हमने उनका अंधाधुंध प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ? संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग करने से कई समस्याएं उत्पन्न हो गई। वो समस्या क्या उत्पन्न हुई? पहला, लालचवश संसाधनों का ह्रास, यानी हमारे जो संसाधन है हमने उसको इतना ज़्यादा प्रयोग करना शुरू कर दिया कि वो धीरे धीरे अब ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे हमने अपने जंगलों को, अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग और मॉल्स बनाने के लिए अपने जंगलों को इतना काटा कि अब जंगल, कई जगह तो जंगल ही ख़त्म हो गए हैं, पेड़ पौधे कम हो गए हैं। तो यानी हमने लालचवश संसाधनों को क्या कर दिया? अपने कम कर दिया, धीरे धीरे ह्रास कर दिया, यानी ख़त्म करते जा रहे हैं। दूसरा, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं। समाज, अब कुछ जो समाज है, हमारे समाज में दो हिस्से बन गए। कुछ लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा जो संपन्न हो गए, संसाधन संपन्न हो गए, और कुछ संसाधनहीन हो गए। जैसे अमीर और गरीब में बंट गया है समाज, ठीक है। तो संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए, जिससे समाज दो हिस्सों में बंट गया, अमीर और गरीब में। तीसरा, संसाधनों के अंधाधुंध प्रशोषण से क्या हो रहा है कि एक पर्यावरण में समस्याएं पैदा होती जा रही है। जैसे भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे हम कई अपने संसाधनों का उपयोग करते जा रहे हैं। जैसे अब हम एक एग्जांपल ले रहे थे, जैसे वनों को काटते जा रहे हैं, जंगलों को काटते जा रहे हैं। तो जिससे क्या हो रहा है कि जो पेड़ पौधे क्या करते थे, हम अगर ऑक्सीजन लेते, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जब पेड़ पौधे जंगल कम होते जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है एनवायरनमेंट में इतनी ज़्यादा इकट्ठी होती रही, जिससे क्या हो रहा है कि एक जो पर्यावरण है हमारा, उसमें तापन यानी ताप बढ़ता जा रहा है। तो ये एक समस्या उत्पन्न होती जा रही है। ऐसी कई समस्या उत्पन्न हो रही है। ओजोन परत हमारी जो हो रही है वो धीरे धीरे मतलब उसके अंदर जो छेद है वो बढ़ता जा रहा है। ओजोन परत क्या करती है? जो सूरज की जो खतरनाक अल्ट्रावायलेंट किरणें होती हैं उनसे हमें बचाती है। तो अब धीरे धीरे जब वो उस ओजोन परत में छेद होता बढ़ता जाएगा, तो ये किरणें सीधे पृथ्वी पे आएगी, तो हमारा जो पर्यावरण है उस पर्यावरण हमें सबको नुकसान पहुँचाएगी। भूमि निम्नीकरण, यानी हमारी जो भूमि का जो भूमि है हमारे पास, वो एक निम्न दर्जे की होती जा रही है। पेड़ों को काट रहे हैं, तो जिससे क्या हो रही है, जो उपजाऊ मिट्टी है वो पानी के ज़रिए, हवा के ज़रिए बह के चली जाती है। तो भूमि की क्वालिटी का जो है, जो भूमि की गुणवत्ता है वो कम होती जा रही है। पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है। इस तरह से तो संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से क्या हो रहा है, जो कई समस्या उत्पन्न होती जा रही है, और आगे जाके ये समस्या मनुष्य सबके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। तो इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। यानी हमें सतत पोषणीय विकास की बहुत आवश्यकता है। अब सतत पोषणीय विकास क्या होता है? सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ होता है विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया जो है वो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। यानी विकास होना चाहिए लेकिन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा तो एक संतुलन जो है वो बिगड़ेगा, और वो सबके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और जो वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करें। यानी हमें अपने संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करना चाहिए कि जो संसाधन है वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचे। यानी कि वो जो संसाधन है वो पूरी तरह से ऐसा ना हो कि हम सारे संसाधनों को ख़त्म कर दें, आगे आने वाली पीढ़ी जो है उसके लिए कोई भी संसाधन बचे ही ना। तो इसलिए सतत पोषणीय विकास में हम ये पढ़ते हैं कि हमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करना है,
और अपनी भावी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनका भी ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे रियो डी जेनेरो सम्मेलन। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। तो वो एकत्रित क्यों हुए थे, इसका आयोजन क्यों किया गया था, वो किस बारे में बात करना चाहते थे? पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था, क्योंकि जो पर्यावरण की समस्या इतनी बढ़ती जा रही थी तो उनका हल ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो ये आयोजन इसलिए किया गया था कि वो पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए एकत्रित हुए थे। तो 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। तो एजेंडा 21 क्या है? इसका उद्देश्य यह था कि प्रत्येक स्थानीय निकाय यानी हर एक लोकल गवर्नमेंट, जो स्थानीय सरकार होती हैं, वो अपने एक स्थानीय एजेंडा तैयार करे, एजेंडा 21 तैयार करे कि किस तरह से पर्यावरण का संरक्षण करना है और सामाजिक आर्थिक विकास किस प्रकार से करना है। तो ये था एजेंडा 21, जिसके लिए वो सब लोग इकट्ठा हुए थे।